नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर आपका अपने चैनल में एक और फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के पिछले भाग में हमने जो किए थे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन, जो कि हमारा जो 100वां क्वेश्चन था, मसी कागद छुयो छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। इसके विषय में हमने किया था, यहाँ तक जो हमने किया था, और इसका उत्तर रहा था कबीरदास। और आज करेंगे हम 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो है 150 तक, जो कि जिसमें कि हमारे जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लोग है लगी लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह जो पंक्ति है किसकी है? केशव दास, घनानंद, भिखारी दास या फिर पद्माकर? बताइए फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है घनानंद। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ऑप्शन है भिखारी दास, विहारी देव या फिर चिंतामणि। तो इसका जो सही उत्तर है देव। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद, यानी कि बी इसका सही उत्तर बनता है। उत्तर देख भी सकते हैं, 103 नंबर है ये क्वेश्चन। तो 103 नंबर का जो आंसर क्या रहता है, यहाँ पे आप उत्तरमाला देख भी सकते हैं। 103 नंबर 103 बी है 103 का। तो यहाँ पे चेक करते हैं 103 नंबर। तो 103 नंबर का जो हमने सही आंसर निकाला है तो ये था जयशंकर प्रसाद, जो मैंने पहले भी अभी आपको बताया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य जो है स्थापित है। ये जो उपयुक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए फटाफट से। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण-गुप्त, हरिओद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका सही उत्तर होता है मैथिली शरण-गुप्त। देखते हैं हम उत्तरमाला के ऊपर जाकर कि इसका जो उत्तर क्या है। वैसे होना तो यही चाहिए। 105 का जो 105 का बी है, और हमने क्या निकाला था इसका 105। तो हमने भी 105 का बी ही निकाला था। तो इसका मतलब जो है ये जो है सही उत्तर है इसका मैथिली शरण-गुप्त। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, बैर क्रोध का आचार या फिर मुरब्बा है? ये किसने बोला था? वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसने बोला था? ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? जल्दी से चुन लीजिए किसी क्वेश्चन को, किसी ऑप्शन को जो कि आपको सही लगे, और इसमें आपका रिवीजन भी होता रहेगा हिंदी साहित्य से जुड़े क्वेश्चनों पर। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किसने बोलना था? ये था रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी इसका जो सही उत्तर होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है,
शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है? मम्मट की, भामा की, कुंतक की या फिर चिंतामणि की? तो इसका सही उत्तर बनता है वो रहता है भामा का। शब्दार्थों सहित काव्यम, ये जो है भामा ने बोला था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते जो कि रहता है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। यह जो प्रस्तुत पंक्ति जो है किसने दी थी? बड़ी फेमस पंक्ति है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। यह किसने दी थी? मीराबाई ने दी थी, कबीरदास ने दी थी, जायसी ने दी थी या फिर तुलसीदास जी ने दी थी? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है कबीरदास जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते जो कि रहता है मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर सिया राम शरण गुप्त? सिया राम शरण गुप्त आई थिंक इसका होना चाहिए। देखते हैं उत्तर क्या आता है 109 का। सी 109 का 109 का क्या बताया था? इसमें था मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो है इसका सही उत्तर रहता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते जो कि हमारा रहता है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या फिर अमीर खुसरो? तो नाभादास, रसखान और नंददास ये तीनों भक्ति काल के थे और जो नहीं था वो था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो था आदिकाल का। ठीक, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं 111वें क्वेश्चन के ऊपर जो कि रहता है बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई या फिर कविता? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है दोहे। बिहारी ने जो है दोहे लिखे थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एककंठ विश्वाई या फिर बिहारी रत्नाकर? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है सी, यानी कि एककंठ विश्वाई जो है क्या है? प्रबंध काव्य है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा निराला जी, जो कि छायावाद के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल? तो सही उत्तर बनता है इसका जो है आदिकाल। पृथ्वीराज रासो की जो है रचना है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या फिर नागार्जुन? तो सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना? तो सही उत्तर बनता है इसका जो है आलोचना। आलोचना नामवर सिंह जी ने सबसे अधिकांश रूप से लिखी थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध? आत्मजयी, तो आत्मजयी के रचयिता रहेंगे कुंवर नारायण। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे हम जो कि रहता है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है। इसका सीधा सा आंसर आएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं रामलल्ला नचू के रचनाकार है कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या फिर घनानंद? तो उत्तर होगा इसका तुलसीदास, रामलल्ला नचू के जो है रचनाकार। अगला प्रश्न रहता है हमारा आषाढ़ का एक दिन के रचयिता है क्या है? पहले सबसे बड़ा आषाढ़ का दिन है क्या? ये इनका नाटक है और नाटक के जो रचयिता कौन है? तो सीधा सा इसका आंसर आता है मोहन राकेश जी का यह जो है नाटक है जो कि बहुत पॉपुलर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है यामा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई? तो इसका जो सही उत्तर होता है बिना किसी समय गवाए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है संसद से सड़क तक काव्य की रचयिता है, यानी कि संसद से सड़क तक जो है एक काव्य है और इसका जो रचनाकार है कौन है? तो इसका जो सीधा सा आंसर निकल कर सामने आता है हमारे समक्ष जो कि
रहता है, क्या रहता है, संसद से सड़क तक, धूमिल जी का है ये, जो कि बी हमारा जो सही उत्तर बनता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे हम, जो कि हमारा रहता है 123वां क्वेश्चन है चीफ की दावत जो है कहानी के रचनाकार है, तो सही उत्तर होता है इसका भीष्म साहनी जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते जो कि रहता है सर्कस उपन्यास के रचनाकार है, यशपाल, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी या फिर संजीव, तो सही उत्तर बनता है इसका जो है संजीव। अगले प्रश्न के ऊपर चलते जो कि रहता है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं, राजेंद्र यादव, रागे राघव, प्रेमचंद या फिर अमरकांत, तो सही उत्तर बनता है प्रेमचंद जी। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हम। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। जो है ये पंक्ति जो है किसकी है, तुलसीदास की, दादू दयाल की, कबीरदास की या फिर रहीम की, तो सही उत्तर होता है तुलसीदास। क्वेश्चन उत्तर की जो है तसल्ली के लिए हम एक बार देख लेते हैं इसका जो उत्तर क्या रहता है 126 का। 126 का ए उत्तर जो है हमारा जो है सही निकल कर सामने आता है। 126 का हमने जो है 126 का हमने क्या लगाया था, ए ही लगाया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है 27, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग भास समानी, जो है प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रैदास, मुल्कदास, गुरु नानक या फिर कबीरदास, तो सही उत्तर बनता है रैदास जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है प्रश्न है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पे प्रभु मूरत तिन तैसी की बात की गई है, तो इसका जो उत्तर होने वाला है मेरे ख्याल से इसका जो सही उत्तर है तुलसीदास जी। देखते हैं आपकी तसल्ली के लिए एक और चेक करते हैं 128 का जो राइट आंसर 128 का सी होता है यहाँ पे उत्तर इसका 128 का सी। तो 128 का सी हमने पहले भी निकाला था, तो आपकी तसल्ली के लिए ये क्वेश्चन जो है सही होता हुआ। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है, तो कौन है इसमें, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अगे या फिर यशपाल, तो सही उत्तर बनता है प्रेमचंद जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है हमारा कितना 129 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 130वां क्वेश्चन चला हुआ है। ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार जो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य के लिए, तो सही उत्तर होगा साहित्य के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है प्रेम सागर के लेखक कौन है, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या फिर मुंशी सदा सुखलाल, तो सही उत्तर निकल कर उभर कर आता है लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका जो है वर्णन किया है, शिव, कृष्ण, राम या फिर विष्णु। जो तुलसीदास जो है भक्त राम जी के, तो इसलिए जो है राम का जो उन्होंने वर्णन ज़्यादा बार किया है और इसका जो है संबंध है इनकी रचनाओं के साथ। और अगला जो प्रश्न आता है वो आता है 133वां, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो इसका जो सीधा सा आंसर होता है बिना किसी डाउट के जैनेंद्र जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते जो कि रहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, तो इसका भी सीधा आंसर निकल कर आता है कि भारतीय भाषा में जो है साहित्यकारों के रचनात्मक लेख हेतु, जो इसका सी जो है ऑप्शन जो है सही उत्तर रहता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं जो कि रहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, तो सही उत्तर होता है सुमित्रा नंदन पंत, और ये मिला था चिदम्बरा के ऊपर इनको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि रहता है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, तो क्या है, इसका सीधा सा आंसर निकल कर आता है कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की थी।
अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है कि मानस का हंस के लेखक का नाम है। मानस के हंस के लेखक का नाम भी जो है यहाँ पे सीधा सा स्पष्ट आंसर है अमृतलाल नागर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हमारा जो है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों, इसमें हम अब उत्तर आपको बताते जाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको बढ़ाऊंगा नहीं वीडियो को, इसलिए आपको सीधे स्पष्ट उत्तर बताया करूँगा। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होता है ए आएगा, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह जी जो है सही इसका उत्तर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है कलम का सिपाही क्या है। तो कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है। तो ये हो गए हमारे 139 क्वेश्चन पूरे होते हुए। अब चलते हम अगले प्रश्न की और, जो कि हमारा रहता है 140वां क्वेश्चन। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम है क्या है। तो इसका जो सही उत्तर बनकर सामने आता है, ये आता है हमारा जयशंकर प्रसाद जी की। ये जो है जयशंकर प्रसाद नहीं, इसमें आना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो है सही निराला जी की जो है पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, जो कि रहता है हिंदी की पहली जो है कहानी लेखिका का नाम है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। क्या है? बंग महिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो लोकप्रिय कवि माने जाते हैं खड़ी बोली के। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ 142 का जो राइट आंसर क्या रहता है। 142 का डी। तो 142 का उत्तर था डी, जो कि हमने आपको बताया था अभी। 142 का डी यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रहता है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। तो ये इसका जो है सीधा सा आंसर निकल कर सामने आता है। तो मेला अंचल के जो है रचनाकार जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रहता है गोदान किसकी जो कृति है। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जो है कृति है। अगला प्रश्न रहता है कस्तूरी कुंडल बसे जो है आत्मकथा है किसकी है। इसका जो आंसर आता है 145 का 145 का जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा जो है बी, इसका सही उत्तर मैत्रेय पुष्पा इसका जो सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न रहता है वो रहता है चरणदास चोर जो है किसकी जो नाट्य कृति है। तो कृति की बात करते हैं तो ये रहती है हबीब तनवीर की जो है ये नाट्य कृति है। अगला प्रश्न रहता है भूषण बिनु न वीराजई कविता वनिता मीत, यह जो कथन किसका है। तो यह जो कथन है तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या फिर मोतीराम। तो इसका जो सही उत्तर आता है वो रहता है हमारा केशवदास जी। अगला प्रश्न रहता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि या फिर भक्त कवि या फिर संत कवि। तो ज्ञान मार्गी का संबंध सीधा संतों से था, तो इसलिए जो संत कवि इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रहता है सेकंड लास्ट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुनवारिये, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। और देखते हैं हम इसको चेक करके 149 का जो है राइट आंसर क्या आता है निकल कर। तो बी इसका सही उत्तर है। और हमने क्या बताया था, हमने भी बी ही बताया था। आज का जो है आखिरी प्रश्न रहता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर पुष्पदंत को, धनपाल को
शलिभद्र सूर्य को या फिर स्वयंभू को? तो सही उत्तर बनता है स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है।